डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक के साथ इंसान आंखों से अंधा हो सकता है? लेसिक के कारण ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। दोस्तों, लेसिक करते हुए या लेसिक के ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो मोस्टली फ्लैप रिलेटेड होती हैं, मगर अगर आपके सर्जन स्किल्ड सर्जन हैं तो वो हर तरह की कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर लेंगे और ब्लाइंडनेस नहीं होने देंगे। दूसरी बात है कि लेसिक से पहले जो टेस्ट किए जाते हैं, अगर वो सही तरीके से इंटरप्रेट किए जाएं और बिल्कुल जो पेशेंट क्वालिफाई करता है लेसिक के लिए, सिर्फ वही पेशेंट लेसिक करवाए, तो लेसिक में किसी तरह की भी कॉम्प्लिकेशन या ब्लाइंडनेस होने के चांसेस निल है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक के साथ हेलोज और ग्लेयर हट जाएगी? हेलोज एंड ग्लेयर्स कहते किसको हैं? हेलोज होता है जब हम रात को ड्राइविंग करते हैं तो जो ऑपोजिट गाड़ियों की लाइट है वो बहुत फैल के दिखती है, या बल्ब हमें बहुत फैले हुए दिखते हैं, या उसके अराउंड हमें रंगीन रिंग बना दिखता है। दोस्तों, लेसिक के बाद हेलोज एंड ग्लेयर आ सकते हैं, बट हम लेसिक के पहले जो टेस्ट करते हैं उससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लेसिक के बाद पेशेंट को हेलोज और ग्लेयर्स कितना दिखेंगे। इसके बारे में हम पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर पेशेंट इसकी वजह से लेज़र नहीं कराना चाहता तो ये उसका डिसीजन है और इसे हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये ग्लेयर एंड हेलोज ज़्यादा देर तक नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स लेसिक सर्जरी के बाद यूज्ड टू हो जाते हैं ग्लेयर्स और हेलोज से लगभग 3 से 4 महीने में। आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया है मेरे पास जो लेसिक कराने के 6 महीने बाद भी ग्लेयर और हेलोज की कंप्लेंट करता हूं। डॉक्टर साहब, लेसिक करने के बाद मेरे चश्मे का नंबर 0 बन सकता है? लेसिक क्यों की जाती है? जो पेशेंट हमारे पास ऐनक उतरवाने के लिए आते हैं, हम उन पेशेंट्स को लेसिक सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो दोस्तों, लेसिक सर्जरी कराने के बाद 99% चांसेस हैं कि आप अपनी लाइफ स्पेक्टिकल फ्री जी पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि लेसिक सर्जरी के बाद जो कंप्यूटर आपकी आंखें चेक करता है वो आपको 0 नंबर शो करे, क्योंकि जब भी कंप्यूटर आंखों का रीडिंग निकालेगा तो वो -0.25 या -0.5 डायप्टर तक आपकी पावर दिखा सकता है, बट एक्चुअली आपकी आईज 6/6 हो जाती हैं और आपको किसी भी तरह के चश्मे की ज़रूरत लेज़र सर्जरी के बाद नहीं पड़ती। डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक सर्जरी करने के बाद चश्मा हमेशा के लिए हट जाता है? ये एक सबसे कॉमन सवाल है मरीज़ का लेसिक कराने से पहले कि डॉक्टर साहब, क्या लेसिक सर्जरी के बाद मुझे सारी उम्र चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ऐसे पेशेंट के लिए हमारे पास एक ही जवाब होता है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे और नॉर्मल बीमारियां जो आपकी आंखों की नज़र पे इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्मोनल चेंजेस, इन बीमारियों से आप अपने आप को बचा के रखते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो बहुत सालों तक आप अपनी लाइफ बिना चश्मे के जी पाएंगे। डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक प्रक्रिया दर्दनाक या दर्द मुक्त है? लेसिक सर्जरी में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ की जाती है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। स्टैंडर्ड जो ब्लेड वाली लेसिक सर्जरी होती थी उसमें भी बहुत सारे पेशेंट पेन फ्री ही रहते थे, बट कुछ पेशेंट्स फिर भी कहते थे कि सर हमें लेसिक के दौरान पेन फील हुई। बट अब जो ब्लेड फ्री सर्जरीज होती हैं वो बिल्कुल पेन फ्री होती हैं। लेसिक प्रक्रिया करने के बाद आंखों पर कोई निशान या धब्बे पड़ते हैं? लेसिक सर्जरी के बाद आंखों में किसी तरह का भी कोई स्कार नहीं रहता। अगर कोई आपकी आंखों में टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करके भी देखना चाहेगा कि आपकी लेसिक सर्जरी हुई है या नहीं, तो उसको किसी तरह का कोई स्कार नहीं मिलेगा। मगर एक आई स्पेशलिस्ट जब वो अपने स्लिट लैंप या अपने माइक्रोस्कोप पे आपकी आंखें देखता है तो वो आपको बता सकता है कि आपकी आंखों पे लेसिक सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक प्रक्रिया के बाद आंखों में कोई और ऑपरेशन हो सकता है? ये मैं बताना चाहूँगा कि लेसिक सर्जरी के बाद भी आपकी आंख में लेटर स्टेज पे किसी भी तरह का सर्जरी, किसी भी तरह का प्रोसीजर किया जा सकता है जो कि 100% सेफ होता है
और आपकी आंख में लेसिक सर्जरी होने के बाद किसी भी तरह की उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। क्या लेसिक सर्जरी करने के बाद आंखों की थकान और सर दर्द दूर हो सकता है? दोस्तों, अगर आपका ये आई स्ट्रेन और हेडेक आपकी चश्मे की वजह से है तो ये जरूर जाएगा। बट अगर आप ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो आपका ये आई स्ट्रेन आपकी डेली रूटीन की वजह से है। अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करेंगे, आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, तो लेसिक सर्जरी के बाद भी आपका आई स्ट्रेन और हेडेक नहीं जाएगा। डॉक्टर मनप्रीत, क्या मेरे चश्मे का नंबर लेसिक तकनीक के बिना भी उतारा जा सकता है? दोस्तों, लेसिक चश्मा उतारने के लिए सबसे कॉमनली यूज टेक्निक है, बट बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो लेसिक सर्जरी के लिए फिट नहीं होते। तो ऐसे पेशेंट में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको बोलते हैं ICL, इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस। इस टेक्नोलॉजी में आपकी आंख के साइज का एक बहुत ही पेपर थिन लेंस आंख के अंदर परमानेंट फिट कर दिया जाता है और आपको बाहर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर मनप्रीत, क्या लेसिक सर्जरी किसी भी उम्र में की जा सकती है? दोस्तों, लेसिक हर उम्र में नहीं किया जा सकता। जो इसकी सही रेंज है वो है 18 साल से ऊपर, या पिछले 6 महीने में आपका नंबर ना चेंज हुआ हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, और जो अपर लिमिट मानी गई है वो 35 से 40 साल तक की उम्र तक लेसिक किया जा सकता है। अब 40 साल के ऊपर भी कोई लेसिक कराना चाहे तो हम उनकी कॉर्निया के टेस्ट करके ये डिसाइड करते हैं कि उनको लेसिक करना है या नहीं। दूसरी बात, उनको ये समझा दिया जाता है कि 40 साल के बाद जो नज़दीक का चश्मा है वो हर एक को लगता है, तो लेसिक से आपका दूर का चश्मा तो उतर जाएगा, बट 40 साल की उम्र के बाद जो नज़दीक का चश्मा लगना है वो आपको लगेगा ही लगेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल प्रेस बायोंड टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे आपका नज़दीक का चश्मा भी उतारा जा सकता है। डॉक्टर मनप्रीत, आपने मेरे सभी सवालों का उत्तर दिया और मुझे जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।